हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 मोशन के। चैप्टर 8 मोशन के इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। हिंदी मीडियम वालों के लिए पेज नंबर 121 पे मिलेंगे और इंग्लिश मीडियम वालों को पेज नंबर 109 पर मिलेंगे। तो उन्हें समझने से पहले एक बार क्विक रिवीजन करते हैं और क्वेश्चनों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, ये सेकंड इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन है, जो कि मैं करीबन 4 से 5 बार बता चुका हूं। ठीक है, अब यहां पर u क्या है ये जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बताइए u क्या है? हाँ, ये वाला, सॉरी ये तो v है, ये u है ना। u क्या है बताओ? अच्छा, u होती है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हिंदी में कहेंगे क्या? प्रारंभिक गति, जो स्टार्टिंग में होती है। और जो v दिखाई दे रहा है आपको, ये v दिख रहा है ना आपको, ये v होता है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा, a क्या है यहां पर? ए एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण। ठीक है। और टी क्या होता है यहां पर? टी टाइम होता है। ठीक है, टी टाइम यानी कि समय। और यहां पे क्या है? ये एस है। एस क्या होती है? डिस्टेंस। हिंदी में कहेंगे तो दूरी। क्वेश्चन शुरू करने से पहले ये जानना आपका बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। मान लो कोई कार है, यहाँ से चलना शुरू कर रही है और इस रास्ते पे जा रही है। ठीक है, तो शुरुआत में यानी प्रारंभ में उसकी जो स्पीड होती है उसे हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। तो ये u होगी। ठीक है, और लास्ट में जब वस्तु पहुंच जाएगी तो ये क्या होगी? v होगी। ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगता है उसे हम t बोलते हैं। ठीक है, और स्पीड में जो अंतर हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसे कि हिंदी में त्वरण और इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो s होती है। और a का मैंने आपको बताया, एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी इसमें से इसे माइनस करेंगे और t से डिवाइड करेंगे, a होता है एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को पहचानने का सिंपल तरीका है कि इसमें टाइम की यूनिट -2 होगी। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर है सारा? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब शुरू करते हैं पहला वाला क्वेश्चन समझना। तो पहले कॉलेज क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, मतलब कोई बस है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब रुकी हुई पोजीशन से, विरामावस्था। ठीक है, तो कोई बस होगी बेटा, और जो कि इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं, जिससे छोटे से बात नहीं बनेगी। हाँ, इतनी जगह बची है, इसी में एडजस्ट करेंगे। ये यहाँ पे बचा हुआ है। एक बस है, तो मैं फिगर बनाना चाहता हूं। ये मान लो कोई बस है, दिख रही है बस, और ये कहाँ से स्टार्ट कर रही है? रेस्ट से। रेस्ट का मतलब क्या होता है? रुकी हुई, यानी उसकी स्टार्टिंग स्पीड u = 0 है। बताओ समझ में आया नहीं आया? और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक समान त्वरण। त्वरण मतलब एक जैसा एक्सेलरेशन है, जितना शुरुआत वाले पॉइंट पे एक्सेलरेशन है उतना ही एंड वाले पॉइंट में। तो और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? ये गाड़ी चल रही है ना, यहां से ये ऐसे जा रही होगी और जाते जाते ये यहां पहुंच जाएगी बस। ठीक है, शायद सेम ही है। ठीक है, और कितने मिनट तक चलती है? 2 मिनट। तो 2 मिनट को अगर हम सेकेंड में बदलें तो हम कितने से इंटू कर देंगे? 60 से। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, यानी टाइम हो गया 120 सेकेंड। बताओ समझ में आया नहीं आया? अच्छा जी, अब देखो एक्सेलरेशन कितना, देखो यहाँ सेकेंड की पावर -2 है, यानी ये त्वरण एक्सेलरेशन है। तो a = हो गया 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? परिकलन कीजिए, यानी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? स्पीड, यानी यहां पर वस्तु की स्पीड कितनी हो जाएगी।
तो यहाँ फाइनल है, तो इसलिए फाइनल यानी कि अंतिम गति पूछी हुई, स्पीड पूछी हुई है। तो v पूछा हुआ है आपको, तो ठीक है v निकालेंगे भाई, v हमसे पूछा हुआ है। और क्या पूछा हुआ है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी तय की गई दूरी। और दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? s से। यानी दूसरी चीज बेटा इसमें s को पूछा गया है। बताओ क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? विरामावस्था का मतलब रुकी हुई स्थिति से चल रही, इसलिए u 0 हो गया। टाइम 120 मिनट थे, अब मिनट को सेकंड में क्यों बदला? पता है ना, इसलिए बदला क्योंकि यहाँ पे सेकंड लगा है, तो जरूरी है कि इसे भी सेकंड में बदल दिया जाए। यहाँ सेकंड दिख रहा है ना, इसलिए सेकंड में बदला। a की वैल्यू ये दे रखी, हमने यहाँ से देख के लिख दी, ठीक है ना। अच्छा, क्या पूछा है? स्पीड पूछी है कि कितनी स्पीड एक्वायर, एक्वायर मतलब प्राप्त कर लेगी। देखो हिंदी में लिखा है प्राप्त की गई चाल, यानी हमें v निकालना है और क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। क्वेश्चन समझना मेन इंपॉर्टेंट होता है, सॉल्यूशन तो सीख ही जाओगे आप। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। हाँ, तो अब पहले सोचो कि कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे। हमारे पास तीन फार्मूले हैं, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस फार्मूले को मैं नॉर्मली ये लिखता हूं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस तरीके से हम याद करते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, अब इसमें v निकालनी, तो v किन किन फार्मूलों से निकल सकती है? इसमें भी v है और इसमें भी v है, दो तरीके से निकल सकती है। अच्छा, यहां v मालूम है हमें, u मालूम है, a मालूम है और t मालूम है, तो पहले वाला फार्मूला लगा दे देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे v इज इक्वल टू, ब्लैक कलर्स की जगह येलो येलो डर्टी फेलो ले लो, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। फार्मूला होता है u की वैल्यू कितनी है? 0। ध्यान से देखो, यहाँ पे u की वैल्यू 0 है या नहीं है? पुट कर दी। प्लस a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू देखो 0.1। t की वैल्यू कितनी है? 120। पुट कर दो। बताओ समझ में आया या नहीं आया? अच्छा, 0 को किसी से जोड़ोगे तो वही संख्या आ जाती है। अल्टीमेटली हमें 0.1 को 120 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 120 बन जा 120 हो गया, ठीक है। और ध्यान से देखो, एक डिजिट बाद पॉइंट है तो एक डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे, तो मल्टीप्लाई तो आता है, ठीक है। तो ये हो गया कितने? मीटर। तो पहला आंसर समझ में आ गया आपको, कोई डाउट नहीं है? अच्छा, आगे समझिए, तय की गई दूरी, यानी अब हमें क्या निकालना है? s निकालना है। तो s वाला फार्मूला लिख देते हैं। इसमें कलर सेम सेम ले लिए क्या? पता नहीं, कुछ चल नहीं रहे। अब आ गया, s निकालनी है। अब s निकालने के लिए कौन कौन सा फार्मूला पहले देखते हैं, पहले इसी में सेट हो जाए तो इसे लगा देंगे, नहीं तो इसे लगा देंगे। किसी को भी लगाओ, आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है। u मालूम है? यस। t पता है? a पता है? t पता है? लगा दो। तो s इज इक्वल टू है बच्चों ut प्लस हाफ at की पावर 2 at स्क्वायर। u की वैल्यू कितनी है? 0 डाल दो। t की वैल्यू कितनी है? 120। देखो t की वैल्यू 120 है या नहीं है? प्लस 1/2। a की वैल्यू कितनी है? 0.1। यहाँ जगह नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, इसको एडजस्ट कर देता हूं और थोड़ा सा इसको मैं इधर कर देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, जिससे पूरा लिख जाए। हाँ, इनटू टी की वैल्यू कितनी है? 120, तो 120 लिखेंगे। और इस पे स्क्वायर लगा है ना, तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर चढ़ा देंगे। समझ में आ रहा है? दिख रहा है पूरा? हाँ, तो 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्लस 1/2। यहां तक क्लियर हुआ? ये 0.1 को भी 0.1 ही रहने दो। यहाँ पे पावर कितनी है? 2। इसका मतलब है कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने कलर चेंज कर दिया। 1 × 2 1 × 2 120 120। समझ में आया क्यों आया? पावर कितनी है? 2 है ना। किसी पर भी अगर पावर 3 होती तो क्या करते? अच्छा बताओ, तो लिखते 1 × 120 मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 120। जितनी पावर है उतनी बार मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अच्छा, 0 से किसी को प्लस करोगे तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं, जिसे हटा देंगे। इस
2 से इसे काट देता हूँ, कितनी बार कटेगा ये? 60 टाइम्स, यानी ये बचा 0.1 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 120। बताओ समझ में आया नहीं आया? अब तीनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लो। 12 6 जा 12 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 12 6 जा 12 की टेबल नहीं आती, बताओ। 72। अब ये वाली 0 और ये वाली 0 दोनों को लिख दो, लिख दिया। अब यहां पर एक डिजिट के बाद डेसिमल है, ध्यान से देखो, तो एक पॉइंट के बाद क्या लगा देंगे? डेसिमल। तो आंसर आ गया बेटा आपका 720 मीटर। अच्छा यहाँ मीटर लिख गया था, इसे मीटर पर सेकंड कर लेना, ये स्पीड है ना, तो स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है, और यहाँ पे मीटर आ जाएगा। बताओ समझ में आया नहीं आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कहीं पर भी?